एक बार एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह पर था, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन दोनों को प्यास लगी थी, तो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके घर में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। उस आदमी ने कहा, जरूर, क्यों नहीं, और एक जग में पानी भरकर लाया और उन्हें थमा दिया। दार्शनिक ने पूछा, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई है और ना ही यहाँ फलों के कोई पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? उस आदमी ने कहा, जी, हमारे पास एक भैंस है। वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध से हमारा गुजारा चल जाता है। दार्शनिक और उसके शिष्य आगे बढ़ने को हुए। तभी उस आदमी ने कहा, शाम काफी हो गई है। आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक सकते हैं। दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वहीं खाना खाया और सो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम इस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपनी गुरु की बात पर यकीन नहीं हुआ, पर वो उसकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों उठे और उस भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य के मन में बैठ गई। समय बीतता गया और करीब 10 साल के बाद जब वह शिष्य एक सफल व्यापारी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पछतावा करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। पर यह क्या, इस जगह का तो नजारा ही बदल गया था। वह उजड़ा खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था, और जहां एक अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर कहीं चला गया होगा, और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार की तरफ मुड़ा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई पड़ा। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सालों पहले मैं आपसे मिला था। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था। तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी, और सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। उनको बेचने से जो पैसे मिले, उससे फलों के बगीचे लगवा लिए, और ये काम भी अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के गांव का सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ नहीं हुआ होता अगर उस दिन वो भैंस ना मरी हुई होती। लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने पूछा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना इतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कभी कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई, तब हाथ पांव मारने पड़े, और मुझ जैसा गरीब आदमी भी इस मुकाम तक पहुंच गया। आज उस शिष्य ने अपने गुरु के इस फैसले का असली मतलब समझ लिया था। कई बार हम भी परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं। फिर चाहे वो परिस्थिति बुरी ही क्यों ना हो, हम उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश तक नहीं करते, और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की
हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारे जीवन को कहीं बेहतर बना सकती है। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। याद रखिए, असली ताकत आपके अंदर ही छिपी है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की और उसका सही उपयोग करने की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।